अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी पार्ट 2, आईजीसीएसई एंड ओ लेवल। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द डिके, अबाउट द रेडिएशन डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और इसमें हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी डिके की बात करेंगे। इसमें बेटे हम बात करेंगे काउंट रेट की। इसमें हम बात करेंगे कि बैकग्राउंड काउंट क्या होता है। इसमें हम बात करेंगे हम रेडिएशन को डिटेक्ट कैसे करते हैं, अल्फा बीटा गैमा रेस को कैसे करते हैं डिटेक्ट। इसमें बेटे हम बात करेंगे थ्री रेडिएशन के मिशन की। और जो डिके होता है वो होता है रैंडम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। और बेटे फिर प्रॉपर्टीज क्या है अल्फा बीटा गैमा रेज की, इनकी जो आयनाइजिंग इफेक्ट है, जो इनकी पेनिट्रेशन है, और इनकी डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी हम बात करेंगे। इसमें बेटे पहली बात है न्यूक्लियर डिके, जैसे बोल रहे हैं आप रेडियो एक्टिव डिके, एक ही बात है। ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि अनस्टेबल न्यूक्लियाई disintegrate to become more stable with the emission of radiation। बेटे नेचुरली कुछ एलिमेंट इतने हैवी होते हैं जैसे यूरेनियम है, स्ट्रोंशियम है, यट्रियम है, कि वो स्टेबल नहीं होते, वो डिसइंटीग्रेट करते हैं, वो डिके करते हैं, और उस दौरान वो रेडिएशन इमिट करते हैं। अब यहाँ अहम बात है कौन कौन सी रेडिएशन इमिट होती है। तो ये बेटे होती है रेडिएशन अल्फा पार्टिकल है, बीटा है, गैमा रे है। ये हम कैसे फैसला करते हैं कि कौन सी रेडिएशन अल्फा है, कौन सी बीटा है, कौन सी गैमा है। ये बेटे हमने एक्सपेरिमेंट छोटा सा डिजाइन किया है, मुनासा एक्सपेरिमेंट है। ये सोर्स लिया हमने, मिक्स सोर्स है, इसके अंदर अल्फा बीटा और गैमा मीटर तीनों मौजूद हैं। आगे प्लेस कर दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब बेटे अब हम जब इसको डिटेक्ट करते हैं तो चेक किया हम लोगों ने कि कुछ रेडिएशन जाती हैं एंड बेंड व्हेन दे एंटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दे बेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट, few bend towards पॉजिटिव चार्ज, और उनकी बेंडिंग ज्यादा होती है, कीप इन माइंड। एंड वेरी फ्यू रेडिएशन वेंट स्ट्रेट, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रेट चली जाती हैं। तो अब बेटे तीन तरह की रेडिएशन आ गई। अब साइंसदानों ने कहा इनको नाम देने जरूरी हैं, ठीक है जी, ताकि उनको पहचाना जा सके। द रेडिएशन विच बेंड टुवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल, उसे बेटे हमने दे दिया नाम अल्फा पार्टिकल, क्योंकि इट कैरी पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। इसको नाम दे दिया अल्फा पार्टिकल ताकि इनकी पहचान हो सके। अल्फा पार्टिकल को पता नहीं कि मेरा नाम अल्फा पार्टिकल है। और जिसने बेंड किया टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, इट मींस कि इस पे चार्ज नेगेटिव है, इसको नाम दिया हमने बीटा पार्टिकल, राइट। और रेडिएशन विच वेंट स्ट्रेट, जिसपे कोई असर नहीं हुआ फील्ड का, उसको नाम दिया बेटे हमने गैमा रे, क्योंकि ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज नहीं है। तो तीन तरह की रेडिएशन आ गई, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रे। आगे हम देखते हैं कि नेचर क्या है, लेकिन उससे पहले दो टर्म्स और देख रहे हैं बेटे। अच्छा, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में, ये मैरी क्यूरी साइंटिस्ट थी, अल्लाह उसको जज़ा दे, अल्लाह पाक ने ये उसको अता किया, क्योंकि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है ना, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। उसने अल्लाह की कायनात पे गौर कर किया, अल्लाह पाक ने ये तोहफा उसको दे दिया। तो ये बेटे उस खातून की डिस्कवरी है, ठीक है जी। तो अब ये चेक किया गया कि डिके रैंडम होता है। रैंडम डिके से बेटे मुराद ये है कि अगर आप प्लेस करते हैं सोर्स, आगे आप प्लेस करते हैं जीएम ट्यूब, ये रेडिएशन को डिटेक्ट करता है। तो उन्होंने चेक किया कि इन सेम टाइम इंटरवल काउंट रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, यानी बेटे कि सेम टाइम इंटरवल में इंटरवल काउंट रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, काउंट रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। बेटे इसे मुराद अब यूं समझ लें कि फर्ज कर ले हम लेते हैं टाइम ले रहे हैं एवरी टाइम 2 मिनट्स। टाइम पहले है टी 2 मिनट्स, फिर देन 4, देन 6, देन 8। ये बेसिकली हर बार टाइम 2 ही ले रहे हैं हम लोग ना, यहाँ भी चेंज ऑफ टाइम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा अगर हम इक्वल टाइम चले, हम इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए 2 2 लिख देते हैं हर जगह पे, ताकि ना ये कंफ्यूजन की बात ना हो। तो ये 2 इसमें, इसमें उसने 4 रीडिंग ली। तो उसने बेटे चेक किया कि जो काउंट रेट है ना, पहले 2 में मुमकिन है काउंट रेट 100 आया है, देन मे बी 95, देन मे बी 105, देन मे बी 101। अब देखें
सेम टाइम इंटरवल में काउंट रेट इज नॉट कांस्टेंट। बस आपने ये बात एग्जामिनर को बता देनी है, उसको आराम आ जाएगा। तो हम बोलते हैं इट इज रैंडम डिके, काउंट रेट इज नॉट कांस्टेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज रैंडम डिके। ये वैसे रैंडम होता है इन डायरेक्शन एज वेल, कि ये भी नहीं पता कि एक एटम ने, फॉर एग्जाम्पल देखे बेटे हमारे पास यहाँ पे कोई मुख्तलिफ एटम पड़े हैं ना, सपोज करें चलो ज्यादा बनाते हैं, हम 4 बना लेते हैं। अब ये नहीं बेटे पता कि किस आइटम ने किस टाइम पे डिके करना है। ये आइटम जो ए है, बी है, सी है और डी है, कि ए ने किस टाइम पे डिके करना है, बी ने कब डिके करना है, सी ने कब, इट इज अनप्रडिक्टेबल है। यानी कि लोकेशन हम बता नहीं सकते कौन किस जगह से एटम डिके करेगा और किस टाइम पे डिके करेगा, हम ये भी नहीं बता सकते। लेकिन ओ लेवल में आपने यही बताना है कि द काउंट रेट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो इट इज रैंडम डिके। फिर बैठे हैं स्पॉन्टेनियस डिके। इससे मुराद ये है कि नो एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट, नो एक्सटर्नल फिजिकल चेंज बोल दें जी, फिजिकल चेंज। आप चेंज कर दें टेम्परेचर, आप चेंज कर दें प्रेशर, आप ह्यूमिडिटी बढ़ा दें, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, नो एक्सटर्नल फिजिकल चेंज कैन इफेक्ट काउंट रेट। तो उसने बेटे अपने मूड अपने मिजाज के मुताबिक डिके करना है। तो इंसान अब तक इसको इस वाले से कंट्रोल नहीं कर सका, ठीक है जी। वैसे इंसान अपने आप को कंट्रोल कम ही कर सका है। अल्फा डिके बेटे क्या होता है, व्हाट्स मेंट बाय अल्फा डिके। अल्फा होता क्या है पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा। बेटे अल्फा इज द हीलियम न्यूक्लियस। जब उन्होंने स्टडी की ना प्रॉपर्टी अल्फा की, तो इट वाज सिंपली हीलियम न्यूक्लियस। अगर बेटे आप किसी हीलियम एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, आप जानते हैं इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 होते हैं न्यूट्रॉन, और बेटे इसके ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी। तो अब वो कहता है अगर आप बस 2 इलेक्ट्रॉन ना हो तो क्या बचेगा, ओनली वी गेट द न्यूक्लियस। तो जब उन्होंने स्टडी किया ना अल्फा पार्टिकल को, तो इट वाज जस्ट द हीलियम न्यूक्लियस, राइट। तो उन्होंने बोला जी कि अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, इसमें बेटे 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं इसमें, न्यूट्रॉन, ठीक है जी। और टोटल क्या हो गया मैस नंबर इसका, फोर्स का हो गया बेटे मैस नंबर। अगली बेटे कहानी ये है कि ड्यूरिंग अल्फा डिके, अगर कोई एलिमेंट डिके करता है ना अल्फा पार्टिकल, तो उसका बेटे मैस कम होगा बाय 4, मैस नंबर रिड्यूस्ड बाय 4 एंड चार्ज नंबर रिड्यूस्ड बाय 2। अच्छा ये देखें बेटे हमारे पास फर्ज करें एक एलिमेंट एक्स है, इसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं जी, पेरेंट न्यूक्लियस। इसने जब डिके किया ना तो ये नया बन गया न्यूक्लियस, बिल्कुल नया, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बेटे A-4, चूंकि अल्फा पार्टिकल का मैस 4 था, तो मैस में कितनी कमी आ गई, 4 की कमी आ गई। और बेटे चार्ज 2 था, तो कितनी कमी आ गई चार्ज में, 2 की कमी आ गई। इट इज अल्फा डिके, और साथ कुछ एनर्जी खर्च होगी, दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ इवन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, राइट, और कुछ हीट एनर्जी। तो ये बेटे हमारे पास अल्फा डिके है। तो मैस नंबर रिड्यूस्ड बाय 4, चार्ज नंबर रिड्यूस्ड बाय 2। यही बात आप देखिएगा यहाँ पे एक एग्जांपल में, वी सी हियर रेडियम। जब ये रेडियम डिके करती है रेडॉन में, किसमें कन्वर्ट हुई है, रेडियम रेडॉन में जब कन्वर्ट हुई है, तो आप देखें बेटे क्या सीन बना है। इसका मैस था 226, इसका चार्ज था 88। अब ये कितना रह गया, 222, कितना कम हो गया, 4, क्योंकि अल्फा का मैस क्या था, 4। इसका चार्ज रह गया बेटे 86, चार्ज का था अल्फा पार्टिकल का 2। तो मैस नंबर रिड्यूस्ड बाय 4, राइट, और चार्ज नंबर रिड्यूस्ड बाय 2। ये बेटे कहानी है। और ये एरो शो करता है कि अल्फा पार्टिकल टिके नहीं बैठेगा, फरार हो जाएगा वहां से। तो ये बेटे अल्फा डिके है, ठीक है जी। तो ये न्यूक्लियस था रेडियम का, इसने कन्वर्ट हुआ रेडॉन में, और साथ बेटे अल्फा पार्टिकल आ गया। अब ये रेडॉन भी रेडियो एक्टिव है, ये फर्दर डिके करेगी। और जो नया बनता है न्यूक्लियस, उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। और जो पहले वाला है वो क्या है जी, पेरेंट न्यूक्लियस। बच्चे शायद कुछ वफादारी कम करते हैं, इसलिए डॉटर का नाम दिया गया है। मैरी की भी बेटी थी एक ना, इसलिए सर उसने ये नाम दिए बीटा डिके। अब जो होता है ना बीटा बीटा पार्टिकल, हमें जानना पड़ेगा बीटा पार्टिकल है क्या। बीटा पार्टिकल इज बेसिकली अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ये बेटे होता है, इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, चार्ज -1, mass 0. So during beta decay, mass number remains same,
क्योंकि इसका मैथ नियरली जीरो है, जीरो नहीं है, नियरली जीरो, ठीक है, मैथ्स का होता है कुछ थोड़ा सा। बट चार्ज नंबर इंक्रीज बाय वन, बेटे चार्ज इसका एक बढ़ जाएगा। अब ये देखें आप, डिके नीचे आपको नजर आ रहा है। इसमें बेटे हमारे पास जब डिके किया पोलोनियम ने एटमियम में, तो व्हाट हैपन टू mass? Mass remains same, no change in mass, 218 और 218। बट चार्ज पहले इसका बेटे 84 था, इसका हो गया 85, और साथ एक नेगेटिव बीटा पार्टिकल अमिट हुआ। अब परेशानी की बात यह है कि न्यूक्लियस डज नॉट कैरी एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो फिर ये कहाँ से आया? ये बेटे आया न्यूक्लियस से इस तरीके से कि न्यूक्लियस में एक इनकलाबी तब्दीली आ गई। इसका मैस क्या था न्यूक्लियस का? 218। इसका बेटे चार्ज क्या था जी? 84। और बेटे इसमें न्यूट्रॉन कितने थे? माइनस कर लें इनको, 218 माइनस 84 आ जाएगा 134। ठीक है जी। अब बेटे इसके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन, जिसका चार्ज मैस क्या था 1, चार्ज क्या था 0, वो कन्वर्ट हो गया एक प्रोटॉन में, राइट। और साथ एक इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव बीटा पार्टिकल खारिज हुआ। तो इस तरीके से बेटे निकलता है बीटा पार्टिकल। अब देखें अगली कहानी क्या बनी। अब मैस नंबर सेम रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो सेम रहेंगे, 218। लेकिन बेटे जो प्रोटॉन एक बढ़ गया है, राइट जी, प्रोटॉन एक बढ़ गया है, वो कितना हो गया 85। और चूंकि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ था प्रोटॉन में, तो न्यूट्रॉन एक बेटे हमारे पास कम हो जाएगा, 133। इनको ऐड कर लें, ये कितना आ जाएगा 218। तो ये बेटे न्यूक्लियस के अंदरूनी कहानी मैंने आपको बता दी है, उसके अंदरूनी मामला क्या हुए थे, तो ये बात आपके ओपन हो गई। तो ये बेटे हमारे पास जो आया मिशन ऑफ बीटा पार्टिकल है। अब एक से आती है आयनाइजेशन, ये हमें हेल्प करती है टू डिटेक्ट द डिफरेंट रेडिएशन। ये बस आपने समझना है क्या होती है आयनाइजेशन। बेटे अगर एक एलिमेंट लूज करता है ना, ये फर्ज कर लें हमारे पास एक न्यूक्लियस है, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। बेसिकली अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे डिटेक्ट होते हैं बाय देयर आयोनाइजिंग एबिलिटी। वो कैसे होती है डिटेक्ट, इसकी आपको आगे बताते हैं डिटेल। पहले हम एक दो क्वेश्चन कर लें। कहते बेटे अमेरिकन डिके बाय एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। क्या इसने मिट किया भाइयों? इसने मिट किया हमारे पास जी अल्फा पार्टिकल, राइट। इसका मैस था AM। ये अमेरिका के नाम पे है, क्योंकि वहां पे साइंसदान गौर कर रहे हैं। अगरचे जालिम है अमेरिका, लेकिन मेहरबान भी है, उसने बड़े काम किए, इंसान की भलाई के लिए भी बड़े काम किए हुए हैं। ओवरऑल अल्लाह उसको हिदायत दे इंसानों के लिए, सख्तियां ना अपनाए वो। तो अब बेटे क्या होगा इसका? ये मिट करेगा अल्फा पार्टिकल। वहाँ बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च लैब हैं, वो दिन रात करती रहती हैं रिसर्च। इसका बेटे मैच का रहेगा 237, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें ऐड करें 4 को तो 241 बन जाएगा। और बेटे इसका चार्ज रह जाएगा 93, और साथ क्या मीट हुई है कुछ एनर्जी। ठीक है जी। तो ये बेटे आगे हमारे पास जी अल्फा डीके। ठीक है जी। देन वी हैव जी नेक्स्ट डीके, कि yttrium decay by emission of beta particle to an isotope of zirconium, write down the decay equation। अब बेटे हमारे पास आ गया yttrium। yttrium का भाइयों मैस आ गया 91, इसका चार्ज आ गया 39। तो जब बेटे ये एमिट करेगा बीटा पार्टिकल, तो इसका चार्ज एक बढ़ना है, क्योंकि बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है? -1, मैस 0 आ गया। तो ये बेटे चार्ज इसका एक बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये भाई बनेगा हमारे पास जी 40, और बेटे 91 इसका मैच रहेगा। ये क्वेश्चन बैलेंस है, देखो ये इट्स कॉल्ड न्यूक्लियर इक्वेशन। 40 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 39। 91 प्लस 0 क्या आ जाएगा? 91 ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन बैलेंस रहेगी न्यूक्लियर इक्वेशन, साथ क्या मिट हुई कुछ एनर्जी। देन वी हैव गैमा मिशन। बेटे गैमा मिशन ये है कि जैसे आप जानते हैं कि क्लास में आपके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, उन्हें हर टाइम एनर्जी का लेवल ज्यादा होता है, आपको टिके बैठे हुए नजर नहीं आएंगे, भागे हुए नजर आएंगे। या जब कोई फुटबॉलर कोई
गोल करता है तो एक लम्हे के लिए वो अजीबोगरीब हरकतें करता है, छलांगे लगाता है, जंप लगाता है, क्योंकि वो होता है एक्साइटेड। लेकिन कुछ देर बाद उसको आराम आ जाता है, देन ही गेट नॉर्मल। तो बेटे कुछ न्यूक्लियस के पास अलग तरफ से ऑलरेडी कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, दे आर कॉल्ड द एक्साइटेड न्यूक्लियाई। तो वो अपने इस डिके में एक्स्ट्रा एनर्जी को एज गैमा रे खर्च कर देते हैं। ना बेटे इसमें चेंज आती है चार्ज नंबर में, इट रिमेन सेम, और ना चेंज आती है मास नंबर में, इट रिमेन सेम। ये गैमा डिके है। तो गैमा डिके में एक्साइटेड न्यूक्लियाई डिके बाय गिविंग आउट जस्ट गैमा रे, नाइदर मास चेंज नॉर चार्ज। ठीक है जी। अब बेटे इनकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करना चाहेंगे। इसमें आपको एक मैं बात कर दूं अबाउट आयनाइजेशन। बेटे क्या होती है आयनाइजेशन और कैसे होती है? देखें बेटे, फर्ज करें हमारे पास एक न्यूक्लियस है ऑक्सीजन का, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन इट हैज। ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन है इसमें बेटे, और इसमें अंदर 8 क्या है जी? न्यूट्रॉन। और आप जानते हैं इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और बेटे जो इसका सेकंड ऑर्बिट है उसमें होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। राइट, तो यहाँ बेटे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 6। होता बेटे ये है कि जब इसके पास गुजरता है ना अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल हैज +2 पॉजिटिव चार्ज। जब इसके पास गुजरेगा अल्फा पार्टिकल तो बेटे चार्ज क्या है उसके ऊपर? +2। तो वो इस इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा और अल्फा पार्टिकल आगे जा चुका होगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अल्फा पार्टिकल को, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसकी मोहब्बत में बाहर आ गया, उसने छोड़ दिया एटम को। ये बेटे आ गया आयोनाइजेशन। राइट। अब अल्फा पार्टिकल एंड पे जाकर स्लो जब होगा तो फिर वो सराउंडिंग से 2 इलेक्ट्रॉन लेके सिंपल हो जाएगा न्यूट्रल हीलियम एटम। लेकिन जब तक अल्फा पार्टिकल है तब तक उसके पास +2 पॉजिटिव चार्ज है। और जब बेटे बीटा पार्टिकल, वर्स बीटा पार्टिकल इज इटसेल्फ अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। जब ये गुजरता है पास किसी इलेक्ट्रॉन के तो उसको पुश करता है, इधर आ गया बीटा पार्टिकल का रास्ता, ठीक है बेटे बीटा पार्टिकल, और उसने इलेक्ट्रॉन को यहाँ निकाल दिया उसको, तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से बाहर निकल गया। उसने धक्का दिया उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, और निकाल के बाहर फेंक दिया। तो ये बेटे आ गया, बीटा ने इस एटम को आयनाइज कर दिया। और जो होता है ना बेटे गैमा रे अपने आप को फना कर देती है। ये गैमा रे आती है अपनी तमाम एनर्जी इस बीटा पार्टिकल को दे देती है। जब इसको एनर्जी मिलती है, इसका लेवल ऑफ एनर्जी बढ़ गया, जिसने एनर्जी ड्रिंक भी लिया हुआ है। अब ये कहेगा मैंने नहीं रहना विद दिस न्यूक्लियस, विद दिस एटम, वो इसको लीव कर जाएगा। तो इस तरह बेटे गैमा रे प्रोड्यूस करती है आयनाइजेशन। तो अल्फा ने बाय अट्रैक्शन प्रोड्यूस किया आयनाइजेशन और खुद आगे निकल गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इट हैज मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन। बीटा पार्टिकल ने बाय रिपल्शन प्रोड्यूस किया आयनाइजेशन, और गैमा रे ने अपनी तमाम एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को और उसने उसको बाहर निकाल दिया न्यूक्लियस से, इसने प्रोड्यूस किया आयनाइजेशन। तो ये बेटे एक बात थी, मैंने कहा आपको क्लियर कर दूं। आगे बढ़ते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। तो बेटे अल्फा पार्टिकल हैव, अल्फा पार्टिकल ये हमारे पास, ये बीटा है, ये गैमा रे है, दोनों पार्टिकल हैं ये। और ये बेटे रेडिएशन है, इसलिए गैमा रे बोला हमने इसको, पहले दोनों को हमने पार्टिकल बोला। अल्फा का चार्ज +2, बीटा का चार्ज -1, गैमा नो चार्ज। अल्फा का मैस हाई मैस 4 बेटे इसका मैस होता है। बीटा का वेरी लो मैस, जस्ट मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गैमा रे बेटे नो मैस, इसका मैस नहीं है वर्चुअली। स्पीड बेटे होती है अल्फा की 1.1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, 0.1 इंटू 3 × 10⁸, ठीक है, 1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट, 0.1 टाइम्स ई बोलते हैं अपने, ठीक है, इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और जो बीटा पार्टिकल होता है बेटा, उसका होता है, उसकी होती है 0.9 टाइम्स सी स्पीड ऑफ लाइट। और गैमा रे स्पीड ऑफ लाइट। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। आयोनाइजिंग इफेक्ट मैंने बताया भी आपको, अल्फा पार्टिकल वेरी स्ट्रॉन्ग क्योंकि इसका चार्ज बहुत ज्यादा होता है, बीटा पार्टिकल लेस देन अल्फा पार्टिकल, और गैमा रे वेरी वीक आयनाइजेशन। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन बेटे गैमा रे चूंकि रेडिएशन है इसकी, इसकी वेरी हाई पेनिट्रेशन है। ये 2 सेंटीमीटर की लेड की प्लेट से पास कर जाती है, 3 मीटर की कंक्रीट की वॉल से पास कर जाती है, ठीक है जी, थिक कंक्रीट वॉल से भी पास कर जाती है। अगर से कम होती है इसकी
इंटेंसिटी कम हो जाती है लेकिन पास कर जाती है काफी हद तक। बीटा पार्टिकल बेटे स्टॉप बाय फ्यू मिलीमीटर ऑफ एल्युमिनियम, उससे रुकता है बीटा पार्टिकल, ठीक है जी। और जो अल्फा पार्टिकल है इट स्टॉप ओनली बाय थिक शीट ऑफ पेपर, वो उसको रोक लेती है, या हमारी बॉडी की स्किन उसको रोक लेती है। इसलिए अल्फा पार्टिकल अगर हमारी बॉडी पे गिरता है आके तो ये बहुत खतरनाक है। और बेटे एयर में इसकी होती है रेंज फ्यू सेंटीमीटर, अराउंड 4 सेंटीमीटर तक ये अल्फा में पेनिट्रेट करता है। इफेक्ट ऑफ फील्ड, चार्ज पार्टिकल दोनों पे इफेक्ट आता है, डिटेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बीटा पार्टिकल आल्सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि दोनों पे चार्ज है। और गैमा रे पे बेटे कोई असर नहीं होगा क्योंकि गैमा रे का चार्ज नहीं है। ये बड़ी बात है कि इनकी आयोनाइजेशन की। अब यह है डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। डिटेक्शन बेटे यह है कि जब अल्फा पार्टिकल कोई भी रेडिएशन एंटर होती है ना जीएम ट्यूब में, तो वो प्रोड्यूस करती है आयोनाइजेशन। बिकॉज ऑफ दैट आयोनाइजेशन पैदा होता है करंट, और वो करंट ये हमारा रेडियोमीटर उसको क्लियर करता है भैया। अल्फा पार्टिकल की चूंकि ज्यादा आयोनाइजेशन है तो ये रीडिंग ज्यादा देगा, बीटा से रीडिंग कम, और गैमा से लीस्ट रीडिंग आएगी। यही बात हम यहाँ देख रहे हैं। इसमें जब आएगी रेडिएशन तो बेटे प्रोड्यूस करेगी एयर को आयनाइज, इसमें जो इनर्ट गैस होती है उसको आयनाइज करेगी, ठीक है जी। ये आर्गन गैस देखिए इसके अंदर लिया उन्होंने। और फिर इसके अंदर फ्री चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे, राइट जी। और उनके चार्ज के मूव करने से बेटे इसमें करंट पैदा होगा, ठीक है जी। और उस करंट को फिर हम ये अगर यहाँ लगाते हैं, कोई रजिस्टर लगाते हैं, तो उसके जो वोल्ट मीटर वो हम देंगे स्केल को या रेट मीटर को, वो हमें रीडिंग दे देगा, ठीक है जी। तो आयनाइजेशन इज द पावर जिसके थ्रू हम इनको डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा एक होता है बेटे विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर में बेसिकली आप चैम्बर में जो ही कोई रेडिएशन एंटर होती है तो वो वहां पे बेसिकली आर्टिफिशियली समझे एक तरह के क्लाउड्स पैदा किए जाते हैं, राइट। डेंस लेयर जब वो होती है, ये देखें बेटे हमारे पास चैम्बर है। जब इसमें एंटर होता है ना, फर्स्ट कर लें अल्फा पार्टिकल, तो बेटे अल्फा पार्टिकल ने आके इसमें एक लेयर ऑफ एटम्स को आयनाइज कर दिया। अब इन्होंने जब यहाँ कूलिंग प्रोड्यूस की तो उस लेयर के ऊपर कंडेंस हो गए सराउंडिंग के एयर मॉलिक्यूल्स, और हमें स्ट्रेट लाइन मिल गई अल्फा पार्टिकल से। तो ये देखें बेटे जो हमारे पास पहला केस है ये है पार्ट्स आर ऑब्टेन्ड बाय अल्फा पार्टिकल इन विल्सन क्लाउड चैम्बर। और बीटा की चूंकि ज्यादा पेनिट्रेशन है इसलिए वो कहीं दूर दूर जाके प्रोड्यूस करती है आयनाइजेशन, और वहां पे हमारे पास थिक लेयर बन गई मॉलिक्यूल्स की, फिर उस पर लाइट पड़ती है एंड दे बिकम विजिबल। तो ये बेटे अल्फा, ये फिर गैमा, और फिर ये अल्फा पार्टिकल के पाथ हैं स्ट्रेट हैं क्योंकि मोर इसकी पेनिट्रेशन है, हैवी पार्टिकल है, डिटेक्ट स्ट्रेट जाएगा। ये बीटा है, ये आपको बता रहे हैं। और ये बेटे गैमा रे है विल्सन क्राउड चैम्बर से इनकी पिक्चर दी गई है। फिर बेटे आता है बैक काउंट रेट। बैकग्राउंड काउंट क्या होता है, व्हाट्स मेंट बाय बैकग्राउंड काउंट। बेटे अगर आप एक जीएम ट्यूब लगा देते हैं और उसके आगे कोई सोर्स प्लेस नहीं करते, यानी आपने ये प्लेस कर दिया जीएम ट्यूब फर्स्ट कर लें, आगे कोई सोर्स, नो सोर्स इज ओवर हियर, अगर कोई सोर्स नहीं है तो भी ये काउंट रेट देगा। वो जो काउंट रेट है वो बैकग्राउंड काउंट है, वो सोर्स की वजह से नहीं है, वो सराउंडिंग में मौजूद रेडिएशन की वजह से है। वो रेडिएशन कौन सी हो सकती है जी, बैकग्राउंड काउंट जी। इसे बोलते हैं बेटे रेडिएशन फ्रॉम आउटर स्पेस, ये प्रोड्यूस करती हैं बेसिकली ये काउंट रेट। अब इसकी वजह क्या होती है, वजूहत ये हमें नजर आ रहा है बेटे, देखिए डायग्राम में। ये मेजर पार्ट क्या है, रेडियो एक्टिविटी इन द एयर। देन रेड पार्ट कॉस्मिक रेस, ये बेटे आ रही है कॉस्मिक रेस, ये एयर में आ गई रेडियो एक्टिविटी। रॉक्स की बेटे इसमें भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन है बैकग्राउंड काउंट में। फूड में कार्बन 14 होता है, ये इसकी आ रही कॉन्ट्रीब्यूशन है। मेडिकल जितने भी आप करते हैं, जो बेचारे कैंसर के पेशेंट होते हैं उनकी होती है रेडिएशन थेरेपी। आप गैमा रे से कर जो एक्सरे होता है वो लेबोरेटरी का में आता है, उसकी आई थी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन की ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। और न्यूक्लियर बम्स जो एक्सपेरिमेंट करते हैं न्यूक्लियर बम के लिए, उनकी बेटे ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये हमें टेबल बताया जाता है कि बैकग्राउंड काउंट में किसकी क्या मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। मैक्सिमम आ रही है रेडियो एक्टिविटी इन एयर, फिर कॉस्मिक रे, फिर रॉक, फिर फूड, मेडिकल, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और
न्यूक्लियर बम्स। अब ये आता है हमने करनी होती है करेक्शन ऑफ द बैकग्राउंड काउंट। वो कैसे करते हैं? व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो एक्टिविटी? आयोनाइजेशन। प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन। सिंपली कि जब भी कोई रेडियो एक्टिव रेडिएशन एंटर होती है अल्फा बीटा गैमा रे, तो प्रोड्यूस करती है आयोनाइजेशन, और उसके थ्रू हम उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं। काउंट रेट कहता है 190 आ रहा है, was recorded for a radioactive source. If the background count 1 minute was 300, 1 मिनट में कितना है बेटे? 300। तो बेटे 1 सेकंड में क्या होगा? तो हम कर लेते हैं 300 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बेटे आएगा हमारे पास 5। कितना आ गया जी? 5 आ गया। तो जो बेटे बैकग्राउंड काउंट कितना आ गया जी? बैकग्राउंड काउंट पर सेकंड कितना आ गया? ये आ गया 300 ओवर 61 मिनट में, तो ये कितना आएगा जी? 5। अब करेक्टेड क्या काउंट रेट आ गया जी? वी हैड द काउंट रेट ऑफ 190, उसमें बेटे हम 5 को माइनस कर लेंगे, तो 185 इज द एक्चुअल काउंट रेट बिकॉज ऑफ सोर्स। इसमें जो 5 था इट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैकग्राउंड काउंट। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन रेडिएशन। अब बेटे हम जानेंगे इफेक्ट्स क्या है रेडिएशन के जी। इसके ऊपर देखिएगा जी, इसमें बेटे आपने देखना है कि जो अल्फा बीटा और गैमा रेज हैं उसका हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। बेटे देखिएगा कि हमारे पास ये शो करते हैं फिंगर फील्ड, दिस फिंगर अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज है ना, फोर्स कहाँ जाएगी? अपवर्ड। तो अल्फा पार्टिकल बेटे जाएगा इसमें अपवर्ड, राइट, और बीटा कहाँ जाएगा? अल्फा पार्टिकल मूव अपवर्ड, राइट, देख रहे हैं? और बीटा कहाँ जाएगा? डाउनवर्ड। और जो गैमा रे है इट वेंट स्ट्रेट। यही बात अगर हम देखते हैं इस केस में, तो सेम केसेस ओवर हेयर, इफ यू सी हेयर अगेन सेम केस, फील्ड इनटू पेज, फील्ड इनटू पेज, अल्फा पार्टिकल फोर्स अपवर्ड, ठीक है। बीटा पार्टिकल ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, डाउनवर्ड, एंड गैमा रे वेंट स्ट्रेट, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट केस गैमा रे का आ रहा है, ठीक है जी। देन यू सी हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड का सीन ये है कि अल्फा पार्टिकल विल बेंड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। यू सी हियर अल्फा पार्टिकल ने कहाँ बेंड किया? ये प्लेट नेगेटिव थी, अल्फा पार्टिकल बेंड किया टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, बीटा पार्टिकल टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड गैमा रे वेंट स्ट्रेट। वैसे अल्फा की डिफ्लेक्शन कंपैरेटिवली कम होती है क्योंकि उसका मैस ज्यादा होता है, लेकिन उसका चार्ज वेयर ज्यादा होता है। नेक्स्ट ये पेनिट्रेशन ऑफ रेडिएशन, ये बताया था मैंने आपको, अल्फा इज स्टॉप बाय पेपर, राइट, बीटा इज स्टॉप बाय 5 मिलीमीटर एल्युमिनियम शीट, या 3 to 6 के दरम्यान बोल रहे हैं वो 3.5 मिलीमीटर, और गैमा रे स्टॉप बाय 2 सेंटीमीटर लेड शीट, ठीक है जी। तो ये बेटे गैमा रे को 2 सेंटीमीटर की लेड शीट रोक लेती है। ये बड़े यूज हैं रेडिएशन के। हाउ आर द यूज? देखिएगा जी, खुदा ना खास्ता कहीं पाइप में लीकेज है पानी की, तो पाकिस्तान में पूरी सड़क का बेड़ा गर्क कर देते हैं ना, उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इसमें बेटे वो डाल देते हैं गैमा सोर्स, डालते हैं, क्या डालते हैं? गैमा सोर्स। अब यहाँ फर्ज करें लीकेज है, तो यहाँ गैमा रे बाहर आएंगे। ये डिटेक्टर है, उसने इसको चेक किया काउंटर से कि यहाँ काउंटर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उनको आइडिया होगा कि जनाब इतना जो हिस्सा है ना इसकी खुदाई करें और पाइप को रिपेयर करें और दोबारा इसको फिल करके काम ठीक कर लें। हमारे यहाँ पूरी सड़क का बेड़ा गर्क हो जाता है, फिर हम उस पर करते हैं गौर फिक्र। ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं आई। स्टेरिलाइजेशन ऑफ द फूड। यहाँ बेटे जिस फूड पे फेंकते हैं रेडिएशन, उसमें बेटे मामला ये होगा कि उसमें हमारे पास बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो बेटे आप देखें जो लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है डायग्राम, यहाँ पे उन्होंने गैमा रे फेंकी हैं, तो इसमें क्या हुआ जी? बैक्टीरिया किल हो गए हैं। अब ये बात याद रखें कि रेडिएशन फेंकने से ये फूड रेडियो एक्टिव नहीं होगा, सिर्फ गैमा रे ने किल कर दिए बैक्टीरिया। अब ये फूड आफ्टर 7 डेज भी देख लें बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि इसमें रस्टिंग पैदा नहीं हुई, फूड गले सड़ेगा नहीं। जो राइट साइड है बेटे उसकी रेडिएशन नहीं फेंकी थी, तो वो जल्दी खराब हो गया, ठीक है जी। तो जो इसकी होती है तैयारत होती है ट्रेडिंग ऑफ फूड, उसमें इसका बहुत अहम किरदार है। यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ पेपर शीट। अब बेटे इसमें हम यूज करते हैं गैमा रे सोर्स, क्या होता है जी? सॉरी, बीटा सोर्स होता है, और लॉन्ग हाफ लाइफ याद रखना आपने, बीटा सोर्स ऑफ लॉन्ग हाफ लाइफ, ताकि हाफ लाइफ लॉन्ग है तो काउंटर जल्दी कम नहीं होगा, ठीक है।
अब बेटे क्या मामला होगा कि अगर काउंट रेट कांस्टेंट है तो पेपर की थिकनेस क्या है, कांस्टेंट। काउंट रेट कम हुआ, डिक्रीज, तो पेपर क्या आ रहा है, थिक आ रहा है। और अगर काउंट रेट बढ़ गया है तो बेटे पेपर थिन आना शुरू हो गया है। कार्बन डेटिंग, जो पुराने डेड बॉडीज होती हैं उनकी लाइफ के बारे में कि उनकी डेथ कब हुई थी बताते हैं थ्रू कार्बन डेटिंग। क्योंकि बेटे तमाम जो लिविंग एनिमल्स हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं कार्बन 14 फ्रॉम द एयर। क्या ऑब्जॉर्व करते हैं, रेडियोएक्टिव कार्बन 14 इज इन द एयर। कार्बन 14 ये आती है, खुराक में आती है, हमारी भी खुराक में आती है, एनिमल्स की खुराक में भी आती है, जो ट्रीज हैं उनकी भी खुराक में होती है। और जब बेटे वो ट्रीज डाई करता है तो नो फ्रेश कार्बन 14 इज बीइंग टेकन। अब जो उसके अंदर मौजूद है वही डिके करेगी ना। तो उसकी बेटे हाफ लाइफ है 5700 ईयर। उसकी हाफ लाइफ क्या है जी, 5700 ईयर। फर्स्ट कर लें, अगर इसका इनिशियल काउंट रेट है बेटे हमारे पास कर लें 1600, तो बेटे आफ्टर ये काउंट रेट की हम बात कर रहे हैं जी, काउंट रेट। तो बेटे आफ्टर 5700 ईयर ये कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 800। आफ्टर नेक्स्ट 5700 ईयर ये कितना रह जाएगा, 400। तो बेटे आफ्टर नेक्स्ट 5700 ईयर, नेक्स्ट 5700 ईयर क्या रह जाएगा, 200। तो ये बेटे उसका ग्राफ ड्रा करते हैं काउंट रेट का और उससे लगाते हैं आइडिया कि डेड बॉडी को मरे हुए कितना अरसा हो गया है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो डायनासोर्स हो, चाहे वो कोई और बॉडी हो। ठीक है जी। तो ये बेटे हमारे पास टॉपिक था, इसको जरूर स्टडी कीजिएगा, इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह वो कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज।